मोदी है तो मुमकिन है, ये हम नहीं कह रहे। ये कह रहे होंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के सांसद बेटे रामनाथ ठाकुर। और रामनाथ ठाकुर ये बात इसलिए कह रहे होंगे कि वो भाजपा से नहीं बल्कि नीतीश की पार्टी जदयू से राज्यसभा सांसद हैं और उनके पिता दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। यह गौर करने वाली बात यह है कि इन दिनों जदयू वो पार्टी है जिससे भाजपा का कुछ सालों में मेल और खेल दोनों चल रहा है। पिता को भारत रत्न दिए जाने से सांसद बेटे रामनाथ ठाकुर काफी भावुक हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रामनाथ ठाकुर को फोन कर बधाई दी है। खैर, ये तो इस कहानी का एक पहलू है। इसके अन्य पहलू तो विशुद्ध राजनीतिक हैं और इससे ये भी लगने लगा है कि मोदी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मास्टर ब्लास्टर की भूमिका में नजर आ गए हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें भाजपा के लिए कितनी अहम हैं, क्योंकि पिछली बार जदयू उनके साथ थी तो एनडीए ने 39 सीटों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन नीतीश अब भाजपा से दूर राजद और कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। लेकिन ये किसको पता है कि कब क्या हो। उस पर बिहार सरकार के जातिगत जनगणना कार्ड की भी काट करनी थी। सो भाजपा बिहार ने बिहार में अति पिछड़ों के सबसे ताकतवर नेता और आरक्षण को जमीन पर उतारने वाले सियासी शिल्पी कर्पूरी ठाकुर को वो सम्मान देने का मन बनाया जिसके वो हकदार तो थे ही, लेकिन सियासत में टाइमिंग बड़ा मायने रखती है। भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर एक तीर से दो नहीं कई निशाने लगाए हैं। जिस कर्पूरी ठाकुर के नाम पर लालू यादव और नीतीश कुमार ने खुद की राजनीति को आगे बढ़ाया लेकिन उनकी नीतियों से भटक गए, भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर खुद को उनका नया उत्तराधिकारी पेश करने की कोशिश की है। सोचिए, 24 जनवरी 1924 को जन्मे कर्पूरी ठाकुर को 2024 में 24 जनवरी के दिन यानी उनकी 100वीं जयंती पर उन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का कितना दूरगामी सियासी प्रभाव होगा। और इसकी बानगी सामने आने लगी है। विपक्षी पार्टियां इस फैसले का स्वागत कर रही हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी बहाने भाजपा को कोसते हुए कर्पूरी ठाकुर को दिए जा रहे सम्मान के पीछे खुद का हाथ बता रही हैं। दरअसल विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि जिस वर्ग और जाति समूह पर अब तक उनका एकाधिकार रहा है, भाजपा उसमें सेंध लगा रही है। यानी भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर जदयू और नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ा दिया है कि उनके सामने एक ही विकल्प है कि वो भाजपा के साथ जाएं। यही नहीं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी के पहले हफ्ते में बिहार दौरे से ठीक पहले की है। बहरहाल, मोदी अपने मास्टर स्ट्रोक से विरोधी खेमे को सिर्फ मात नहीं देते बल्कि कभी कभी तो उनका सियासी प्रहार इतना तेज और ताकतवर होता है कि सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाता वो तो उससे बचने का उपाय क्या करेगा। पहले कांग्रेसी प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न, फिर सपाई मुलायम सिंह को पद्म विभूषण और अब समाजवादी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। बस सोचते जाइए, समझदार के लिए इशारा और इतना काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंद भारत टीवी।